खबर आपके लिए जयपुर से मिल रही है। भांगरोटा अग्निकांड मामला अपडेट आप जान लीजिए। एसएमएस अस्पताल अधीक्षक हैं डॉक्टर सुशील भाटी, जिनका बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि कुल 13 लोगों की मौत हुई है, एक की मौत हुई है जयपुरी अस्पताल में। एसएमएस अस्पताल में 27 मरीजों का इलाज जारी है, गंभीर हालत में है कुछ मरीज। अभी 7 मरीज हैं वेंटिलेटर पर, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, उनका डीएनए कराया जा रहा है। और बड़ी अपडेट आप जान लीजिए, इस हादसे से जुड़ी हुई मिल रही है। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट हैं, जो कि पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे हैं अस्पताल में, जिनका उपचार जारी है। एसएमएस अस्पताल के भीतर, एसएमएस अस्पताल में उन तमाम घायलों का जो कि इस अग्निकांड का शिकार हुए हैं, उनका उपचार जारी है। उनसे मिलने के लिए राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पहुंचे, उनसे मुलाकात की, डॉक्टर से कंडीशन जानी है, घायलों की क्या कंडीशन है, कितने ऐसे घायल हैं जिनकी कंडीशन गंभीर बनी हुई है, उनको लेकर भी और ये तस्वीर आपके सामने मैं रख रही हूँ। सचिन पायलट हैं, एसएमएस अस्पताल पहुँचे, यहाँ डॉक्टर से बातचीत उन्होंने की है और जाना है कि क्या कंडीशन अभी घायलों की बनी हुई है, क्योंकि करीब करीब 30 से अधिक घायल हैं जिनका उपचार जारी है। 7 से 8 संख्या बताई जा रही है उन घायलों की जिनकी कंडीशन गंभीर बनी हुई है, और 14 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी है। 13 की मौत हुई है एसएमएस अस्पताल में और 1 की मौत हुई है जयपुरी अस्पताल में। ये डॉक्टर्स का स्टेटमेंट है और एक्सक्लूसिव तस्वीर है, ये आपके सामने रख रहे हैं। एसएमएस अस्पताल के भीतर की डॉक्टर्स की टीम। और मुबारक, क्योंकि लगातार अपडेट पहुंचा रही हैं इस हादसे से जुड़ा हुआ। मुबारक, सचिन पायलट पहुंचे हैं एसएमएस अस्पताल, घायलों का क्या अभी कंडीशन बनी हुई है, इसको लेकर बातचीत उन्होंने की डॉक्टर से, और क्या जानकारी है? बिल्कुल मनी, देखिए कल जो ये बड़ा भीषण हादसा हुआ उसमें 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 27 लोग जो अब भी एसएमएस अस्पताल में उपचाररत हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। और इसमें भी करीब 6-7 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि वेंटिलेटर पर हैं, और उन्हीं से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस नेता सचिन पायलट जो हैं वो एसएमएस अस्पताल पहुँचे हैं और डॉक्टर से तमाम मरीजों के बारे में फीडबैक लिया जा रहा है कि उनकी स्थिति फिलहाल जो है वो कैसी है। हमारे साथ इंद्राज गुज्जर, महेंद्र सिंह खेड़ी, तमाम नेता जो कि यहाँ पर पहुँचे, उनसे बात करेंगे। मतलब क्या स्थिति है और किस तरह इस पूरे हादसे को देखते हैं? देखिए, बहुत ही गलत हादसा हुआ है। जिस तरीके की कैजुअलिटीज़ हुई हैं, कई लोगों की तो शिनाख्त नहीं हो पा रही है अभी तक, कितने लोग 80% तक जल चुके हैं। बहुत ही गलत दुर्घटना हमारे इलाके में हुई है। मैं मानता हूं कि सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और जो कमियां रही उनको ठीक करना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से NH-48 की जो हालात है, पिछले 20-25 साल से जब से 6 लेन का काम चल रहा है, काम पूरा ही नहीं हुआ आज तक। कहीं फ्लाईओवर नहीं बन पा रहे, कहीं सड़क नहीं बन पा रही, ट्रैफिक की स्थिति खराब है, 2-2, 4-4 घंटे जाम लगा रहता है 200 फीट के आसपास। तो उन कमियों को सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार का फेलियर रहा इस मामले में। NH-48 की अगर बात करो, इतना बड़ा फेलियर है कि हिंदुस्तान में सबसे व्यस्ततम जो हाईवे है उसकी दुर्गति सबसे ज़्यादा इस हाईवे की है। तो सरकार की कहीं ना कहीं इसमें फेलियर रहा है। ये कारण मानते हैं इस हादसे का, इतनी जाने गई है? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ, आप अगर शाम को टाइम NH-48 पे अगर बगरू की साइड जाएंगे तो आपको इस एक्चुअल हालात का पता चलेगा, हालात क्या है वहाँ। देखिए पूर्व विधायक हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे। भाई साहब, किस तरह देखते हैं पूरा हादसा? देखिए, हादसा बड़ा निंदनीय हादसा है। सब लोग, कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग यहाँ संवेदना व्यक्त करते हैं। माननीय सचिन पायलट जी भी यहाँ पे आए हैं और यही है कि ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए थे। अगर प्रशासन चाहता तो कैजुअलिटी और कम हो सकती थी। यहाँ का प्रशासन, जो जयपुर जिले का प्रशासन है या सरकार के लोग हैं, नुमाइंदे, बहुत लेट पहुँचे वहाँ पे। जिस तरह से आपको पता होगा, एम्बुलेंस भी बहुत लेट पहुँची है। DPS स्कूल की एम्बुलेंस देने में आनाकानी करते रहे, घंटों वहाँ लग गए। लोगों ने जब दबाव बनाया, जब स्कूल प्रशासन एम्बुलेंस दिया, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को जस्टिस कराना चाहिए कि जहाँ एम्बुलेंस है किसके लिए है, वो किसी स्कूल के लिए तो नहीं। जहाँ भी कैजुअलिटी अगर बनती है, अगर कोई रोड पे बनती है तो उनको भी आगे आना चाहिए था। अगर वो एम्बुलेंस भी अगर समय पे पहुंच जाती, सरकारी एम्बुलेंस तो नहीं पहुंच पाई, तभी भी कैजुअलिटी में कमी आ सकती। जो वो कट था जहाँ पर ये हादसा हुआ, उसको लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही उठ रहे हैं कि किसके दबाव में वो कट खोला गया, पहले बंद था, इस तरह से था। ये एक जाँच का विषय है और जाँच होनी चाहिए। लेकिन हम सब लोग, चाहे पायलट साहब हों, तमाम लोग हों, हम सब लोग ये संवेदना व्यक्त करने आए हैं, लोगों को देखने आए हैं, उनके सुख दुख में भागीदार बनने के लिए आए हैं। देखिए, ये थे पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी। इंद्राज गुज्जर से भी हमने बात की और भी जो बहुत सारे लोग, कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर पहुँचे। किस तरह इस हादसे को देखते हैं और सरकार से क्या मांग आप लोग करते हैं? देखिए, इस हादसे में हम बोलने लायक तो कुछ भी नहीं है कि जो घटना हुई है उसमें सबका दिल दया गया है और पूरा जयपुर इस घटना को चिंतित है, गंभीर है।
और कई चीज़ें थी जब प्रशासन की कमियां जो देखी गई तो नगर निगम के जो अग्निशमन की व्यवस्थाएं थी वो अगर इस हादसा अगर ये बढ़ता तो व्यवस्थाएं नीति इस पर सरकार को गंभीर तरीके से देखना चाहिए। और नेशनल हाईवे पे जो कट है उसके लिए सब जगह सबने क्वेश्चन उठाए हैं, ये कट था नहीं, किसी कारण उन लोगों ने किसने खोला, उस पर जांच होनी चाहिए, उन पर गाज गिरनी चाहिए। कभी भी कोई अधिकारी हो चाहे नेता हो अगर ऐसी गलत व्यवस्थाओं को अगर खुद की व्यवस्थाओं के लिए खोलता है तो उसमें ऐसी दुर्घटना अगर हुई है तो इसके लिए कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। उन परिवार के और जो हादसा हुआ है आज भी पूरा जयपुर और भागरोटा का एरिया तो लोग बिल्कुल समाये हुए हैं और बिल्कुल आज कई महिलाएं जिन्होंने देखी है वो आज तक खाना नहीं खा रही। हम लोग कल गए थे वहाँ तो लोगों की जो धारणा है कि जिसको सोच के वो लोग खुद घबराए हुए हैं। तो सरकार को ऐसे इसमें जो कमियां थी उस पर गंभीर होना चाहिए। नेशनल हाईवे पे इनको गंभीर होते हुए जो एक कट हैं और जो जाम लगते हैं और जो घुमाव के लिए आपने जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो बनानी चाहिए। हम तो सरकार से कहेंगे इसमें गंभीर हों और इसके अंदर जो खामियां हैं जिन अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई और आगे ऐसा हादसा नहीं हो उसके लिए पूरी मॉनिटरिंग हो। तो देखिए तमाम जो नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ सचिन पायलट भी मनी यहाँ पर पहुँचे और इस पूरे मामले को लेकर सरकार की गंभीरता पर भी सवाल उठ रहे हैं। अग्निशमन जो व्यवस्थाएं थी उनको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। जो NHI का जो ये हाईवे है उसके ऊपर जो ये कट बना हुआ था जहाँ पर ये हादसा हुआ वो कट किसके कहने से खोला गया आखिर, क्योंकि ये जो वाहन वहाँ से आते हैं वो सभी रिंग रोड पर चढ़ने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसे में अधिकांश वाहन वहीं से वापस यू टर्न लेते हैं और ऐसे में अक्सर उस इलाके में कई पहले भी हादसे हों और इस बार ये बड़ा भीषण हादसा हुआ जहां पर 14 लोगों की जो है वो मौत हुई और 27 से ज़्यादा लोग फिलहाल जो है उपचार अस्पताल में ले रहे हैं और उनकी भी हालत जो है मनी फिलहाल गंभीर बनी हुई है। जी। और ये भी कह रहे हैं कट का यहाँ पर आपने जिक्र किया गया कि आखिर कट क्यों खोला गया जो कि बंद था, जांच इसकी होनी चाहिए, ये भी कह रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है मुबारक कि एम्बुलेंस देर से पहुंची, अगर जल्दी पहुंचती तो शायद कैजुअलिटी। जी चुके हैं सचिन पायलट यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अभी कुछ ही देर बाद मनी मीडिया से भी मुखातिब होंगे। हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहाँ पर सचिन पायलट जब अस्पताल पहुंचे हैं और जो देखिए मनी बिल्कुल सर कल बड़ा एक भीषण हादसा हुआ, 14 लोगों की मौत हुई और 27 से ज़्यादा लोग अभी अस्पताल में इलाज ले रहे हैं। जो इतना भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ, इतने लोगों की जान गई और जो घायल हैं, जो मृतक हैं वो अलग अलग राज्यों से थे, बाहर के लोग भी थे। बड़ा दुखद ये घटना हुआ, इतना भयानक स्केल पर हुआ इसकी कल्पना नहीं करी थी। लेकिन जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को हम सांत्वना देते हैं और बहुत से लोग घायल हैं जो ICU में हैं, कुछ क्रिटिकल हैं, उनकी पूरी देखरेख हो रही है और जो बेस्ट पॉसिबल मेडिकल हेल्प उनको मिल सकती है वो लोग यहाँ मुहैया करा रहे हैं। और रोड पर क्योंकि वो हादसा, क्योंकि इसमें ऑयल टैंकर इन्वॉल्व था, इतनी आग लगी और बड़ा एक भीषण हादसा हुआ, मुझे लगता है कि इससे हम सब बहुत दुखी हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस पर हम लोग जांच अवश्य करें, किन कारणों से इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर वहाँ पर ट्रैफिक नियम की बात है, रोड कंस्ट्रक्शन की बात है, इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन की बात है, या हाईवे पे जिस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए हमने नहीं बरती है, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आबादी बढ़ रही है, यातायात के साधन बढ़ रहे हैं, उसी तरह हमारे एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं और एक्सीडेंट्स न सिर्फ राजस्थान में पूरे देश में बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकारों को इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा कि हम सेफ्टी नॉर्म्स को हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ अखबार में पढ़ रहा था कि कुछ कमियां हैं, शायद उसमें पुलिस डिपार्टमेंट है या परिवहन डिपार्टमेंट है, कहीं पे हम लोग सड़कें खोल देते हैं इनकम्प्लीट काम पर, कहीं फ्लाईओवर पूरे बनते नहीं हैं और वो जो जंक्शन है वहाँ हमेशा ही बहुत महीनों से जाम लगता था। कई बार मैं भी जाम में फंसा हूँ, लेकिन इस प्रकार का हादसा होगा कल्पना नहीं करी थी। इसलिए आने वाले समय में अगर हमें ऐसी घटनाओं से बचना है तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, न सिर्फ सरकार को लेकिन जो लोग भी हैं, हम लोग भी जो सड़कों पर चलते हैं थोड़ी सावधानी से काम करें। क्योंकि जिस प्रकार आग लगी है, लोगों की मौत, मैं देखकर बड़ा मन ख़राब हुआ क्योंकि 70% 80% बर्न्स लोगों को हैं जो अभी ICU भर्ती हैं और बहुत लोगों की मौत हुई है।
बड़ा दुख हम सब लोगों को है। उम्मीद करता हूँ कि ऐसी घटना कभी ना हो। सर, मृतकों के लिए सरकार से कोई विशेष मांग नहीं, सरकार ने, जहाँ मेरी जानकारी, सरकार ने कुछ आर्थिक मदद लोगों को दी है, और भी अगर ज़रूरत पड़े तो सरकार को करना चाहिए, ना सिर्फ राज्य सरकार को लेकिन केंद्र सरकार को भी, क्योंकि ये अधिकांश जो लोग थे वो बहुत साधन संपन्न नहीं थे और वर्किंग क्लास के लोग थे, तो उनकी जितनी सहायता हो सकती है करनी चाहिए, सरकार को भी, हम सब लोगों को करनी चाहिए। लेकिन ये 14 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और काफ़ी लोग अभी और क्रिटिकल हैं। कितने और बच पाएंगे ये डॉक्टर साहब नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन देखो, इसमें जांच करनी चाहिए कि इसमें कौन जिम्मेदार है। वाहन चालक है या लापरवाही हुई है, कहीं ओवरसाइट हुई है, कहीं सेफ्टी नॉर्म्स का उल्लंघन लोगों ने किया है, कौन लोग इन्वॉल्व थे, इस पर तो जांच पूरी होनी चाहिए। लेकिन जांच के बाद उस जांच से सबक लेना पड़ेगा। हम हर बार घटना होती है, जांच कराते हैं, फिर ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। उसको लागू करने के लिए, सेफ्टी नॉर्म्स को लागू करने के लिए, अच्छी प्रैक्टिस लागू करने के लिए मापदंड बनाने पड़ेंगे और कोई ना कोई जिम्मेदारी लेगा हर स्तर पर, सरकार के स्तर पर, जिला स्तर पर, विभाग के स्तर पर, डिपार्टमेंट के स्तर पर और समाज के स्तर पर भी। लेकिन इस प्रकार की घटना होने से पूरे देश में आज एक शोक का माहौल है और मैं दोबारा जो जिनकी मौतें हुई हैं उन सब के परिजनों को अपनी सांत्वना देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग अभी हॉस्पिटल में हैं ये सब बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं। वैसे स्थानीय लोगों का मानना है कि वो जो कट है वो लंबे समय से इसी तरह की वहाँ पर बनी रहती है, दुर्घटना की संभावना। छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं वहाँ पर, छोटी मोटी घटनाएं नहीं ऐसे बहुत से चोक पॉइंट्स हैं और ब्लैक पॉइंट्स हैं जहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं और इसका मैंने देखा था कि भारत सरकार अध्ययन कर रही थी कि हम कैसे जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, एक्सीडेंट प्रोन जोन्स हैं, उस पर हम कुछ एहतियात बरतें। लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली नहीं है क्योंकि हर साल हमारे रोड एक्सीडेंट्स और एक्सीडेंट्स में होने वाली मौतें बढ़ रही हैं और इसका तो जो परिवहन मंत्री हैं उन्होंने सदन में भी कहा पार्लियामेंट के अंदर कि हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं। जो मौतें लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे मौत का शिकार हो रहे हैं, तो हम लोगों को एज अ कंट्री, एज अ नेशन सोचना पड़ेगा कैसे रोका जाए। हम हाईवे बना रहे हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, MDRs बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, गाड़ियाँ लाखों बिक रही हैं, लेकिन जिस लापरवाही से हम लोग अपना जीवन बिता रहे हैं वो मुझे लगता है आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इतना बड़ा अगर हादसा हुआ है तो इसमें निश्चित रूप से एक ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष इंक्वायरी हो, सिर्फ दोष डालने के लिए नहीं, सबक लेने के लिए, क्योंकि अगर आज हुआ है कल भी हो सकता है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, वो जो पॉइंट है वो पूरे जयपुर हम सब जानते हैं बहुत दिनों से था वो, तो क्यों उसको टाइम पे पूरा नहीं किया गया, कौन उसके ज़िम्मेदार थे, कंस्ट्रक्शन में कौन इन्वॉल्व थी, कौन सी एजेंसी थी, कौन सा डिपार्टमेंट था, कौन सा ठेकेदार था और कौन सा पुलिस, यातायात, इन सब लोगों को पूरी जांच करने के बाद तथ्य का पता करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। तो इस घटनाक्रम को लेकर सवाल खड़े करते हुए सचिन पायलट आपने सुना और कह रहे हैं कि इस हादसे की जांच होनी चाहिए। कह रहे हैं कि उन्होंने डॉक्टर से जानकारी ली है और डॉक्टर से जानकारी ली है और जाना है क्योंकि कई ऐसे घायल हैं जिनका उपचार जारी है और कई ऐसे घायल हैं जिनकी जो कंडीशन है वो अभी गंभीर बनी हुई है। और उन्होंने बताया किस तरीके से ये जो कट था वो खोला गया था, ये घटनाक्रम सामने आया है और इस घटनाक्रम ने पूरे राजस्थान को दहलाकर रख दिया और कई परिवार जो हैं उजड़ गए हैं इसमें, क्योंकि 14 लोगों की मौत हुई है और 32 लोग जो हैं झुलसे हैं जिनका उपचार अस्पताल में जारी है। तो SMS अस्पताल पहुंचे सचिन पायलट और मीडिया से मुखातिब भी हुए। पहले डॉक्टर से जाना उन्होंने, घायलों का हाल क्या है, क्या कंडीशन बनी हुई है। मुबारक लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मुबारक, यहाँ पर महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करते हुए सचिन पायलट नजर आए हैं, कह रहे हैं कि घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए और उन्होंने क्या बातें यहाँ पर रखी है मीडिया के सामने। बिल्कुल मनी, देखिए सचिन पायलट यहाँ पर पहुंचे थे और जो 27 लोग फिलहाल अस्पताल में इलाज ले रहे हैं उनसे कुशलक्षेम जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे और डॉक्टर से भी उन्होंने बात की। SMS अस्पताल के अधीक्षक इस दौरान उनके साथ रहे, डॉक्टर्स की जो टीम थी उससे उन्होंने बातचीत की और डॉक्टर्स का यहाँ पर यह कहना है कि करीब आधा दर्जन लोग जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं, गंभीर अवस्था में है। ऐसे में उनकी जान पर फिलहाल जो है वो खतरा बना हुआ है और जो अन्य और भी जो मरीज यहाँ पर भर्ती हैं उनकी भी कंडीशन उतनी अच्छी सी नहीं बताई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त
करते हुए सचिन पायलट दिखाई दिए। और कहीं ना कहीं उस पूरे घटनाक्रम को लेकर हाईवे के ऊपर जब ये घटना हुई, क्या क्या कमी खामियां रही, सरकार की क्या कमियां रही, प्रशासन की क्या कमियां रही, ट्रैफिक पुलिस की क्या कमियां रही, और आगे किस तरीके से काम सरकार को करना चाहिए, इस पूरे मामले को लेकर जांच कमेटी का गठन होना चाहिए और वो जांच कमेटी निष्पक्ष रूप से सरकार को एक रिपोर्ट सौंपे जिसके अंदर जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने अपनी बातचीत में मीडिया के सामने बातचीत की। और उन्होंने कहा भी कि जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है एक बड़ा दुखद घटना कल हुई जिसमें 14 लोगों की मौत हुई। फिलहाल दर्जन भर से ज्यादा जो लोग हैं फिलहाल सीरियस कंडीशन में अस्पताल में भर्ती हैं। जी, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और एक बात जिसका जिक्र लगातार हो रहा है, कट आखिर क्यों खोला गया है? क्या सरकार या पार्टी से जुड़े प्रतिनिधि जो हैं उनको इस बात की जानकारी है? देखिए मनी, जहां पर ये हादसा हुआ था, जिस कट से ये जो टैंकर था जो यू टर्न ले रहा था, अक्सर इस जगह पहले भी कई हादसे हुए। और अगर सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो प्रदेश भर में हजारों जो है ब्लैक स्पॉट बनाए गए जहां पर 10 से 12 हजार हर साल मौतें अलग अलग प्रदेश के इलाकों में होती है। ये सरकारी आंकड़ा है जहां पर 10 से 12 हजार एक्सीडेंट्स में लोगों की मौत होती है। और इनमें सबसे बड़ा कारण बीते दिनों परिवहन विभाग की एक रिपोर्ट के दौरान ये कहा भी गया था कि जिसके अंदर कहां कहां ये हादसे होते हैं और जो जहां पर अधिकतर लोगों की मौत हो जाती है उन इलाकों को चिन्हित भी किया गया था। लेकिन आखिर ये तमाम चीजें होने के बावजूद भी जब इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद भी सबक नहीं लिया जाता। लेकिन अब ये इंतजार रहेगा कि सरकार जब इतना बड़ा हादसा हो गया तो इसमें क्या जो जांच कमेटी बनी वो जांच रिपोर्ट देगी और किस तरीके से निष्पक्ष रूप से जांच होगी और जांच के बाद जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। अच्छा, किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हो पाई है कि आखिर इस कट को उनकी ओर से क्यों खोला गया जब ये ऑलरेडी कट बंद रखा था? देखिए मनी, इस पूरे हाईवे पर जहां पर ये हादसा हुआ था वहां पर रिंग रोड पे चढ़ने का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में अधिकतर जो वाहन है वो यहीं से यू टर्न लेकर रिंग रोड पर चढ़ते हैं। तो ऐसे में रिंग रोड के विकल्प के लिए वहां से एक मार्ग तैयार करना होता है जो कि अब तक नहीं हुआ है। तो ऐसे में इस जगह पर जो हादसा हुआ इसका मुख्य कारण रिंग रोड को जो है बताया जा रहा है। वहां से कनेक्टिविटी इस हाईवे से कोई अन्य नहीं होने के चलते पहले इस हाईवे पर आते हैं और फिर यहीं से यू टर्न लेकर रिंग रोड पर चढ़ते हैं जो कि आगरा रोड के ऊपर उतारता है। तो ऐसे में NHAI के ऊपर भी सवाल उठते हैं, स्थानीय प्रशासन पर भी और जो यातायात पुलिस है उसके ऊपर भी। हालांकि इससे पहले जो ट्रैफिक DCP रहे थे उन्होंने इस मामले को लेकर NHAI को एक रिपोर्ट भी सौंपी थी जिसमें कहा गया था कि यहाँ पर एक विकल्प के रूप में नया रास्ता जो है वो बनाया जा सके जिससे कि जो बड़े वाहन है वो सीधा रिंग रोड पर चढ़ सकें। लेकिन उस मामले में कुछ आगे हुआ नहीं और ऐसे में एक बड़ा हादसा शहर में ये हुआ। जी, और भी जानकारी आपसे लेंगे, पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई अपडेट आप पहुंचाएगा मुबारक। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।